Welcome friends. Today in this video I am going to discuss some numerical which will be based on your previous video, that is part 9, जिसमें हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत सारा सिमेट्रिक चार्ज के लिए देखा था, चार्जेस देखा था, क्या होता है कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने गॉस लॉ देखा था, तब उसके बाद उसका हम लोग ने एप्लीकेशन देखा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। मान लीजिए एक डिस्क है, डिस्क कैसा होता है आपको पता है ना, ये देखिए ये सीडी डिस्क है, डीवीडी का डिस्क है, देख रहे ना, इसी टाइप का ये भी डिस्क ही है। ठीक है, तो डिस्क में अब मान लीजिए क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट लीजिएगा। एलिमेंट मतलब क्या हो गया, क्या एक पोर्शन इसका लीजिएगा। मान लीजिए ये वाला पोर्शन लिया आपने, ये वाला पोर्शन, तो क्या होगा कि इसका क्या होगा, ये इतना दूर क्या होगा, ये क्या होगा, थिकनेस होगा, ये थिकनेस होगा। ठीक है, और इसका यदि पूरा एरिया आप निकालोगे तो वो क्या निकालोगे, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपको 2 पाई। मान लीजिए यहाँ से इसका रेडियस r है, 2 पाई r, ये हो गया लेंथ, इंटू ये इसका मान लीजिए थिकनेस dr, तो इंटू dr, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एरिया ऑफ द किसका, ये जो हम लोग ने रिंग का जो एक छोटा सा जो ये पोर्शन लिया है उसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो सिंपल था, मैंने बताया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ, आउटसाइड ऑफ द रिंग। ये मान लीजिए ये क्या है, रिंग है, हॉरिजेंटल ये वर्टिकल व्यू में है। ठीक है, रिंग है, आउटसाइड द रिंग मीन्स एट द पोर्शन P, एट द पॉइंट P पे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक स्मॉलर सरफेस को पहले निकालेंगे, ये वाला सरफेस मान लीजिए स्मॉलर सरफेस का निकालेंगे। ठीक है, और उस DE बोलेंगे, और उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा ये पूरा रिंग पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। मीन्स पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे, छोटा सा पोर्शन के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें हम लोग ने क्या किया, एक स्मॉल ये डिस्क कंसिडर किया, डिस्क के अंदर भी एक स्मॉल डिस्क क्या कंसिडर, ये वाला डिस्क है। ठीक है, इसका मान लीजिए थिकनेस हो गया आपको dr थिकनेस। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है dr थिकनेस हो गया, और इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r। कैपिटल R तो हो गया आपको डिस्क का रेडियस, जो ओरिजिनल डिस्क का उसका है। तो हम लोग को क्या करना है, स्मॉल पोर्शन R ले लिया। अब ये जो डिस्क लिया इसके कारण आपको P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और यदि वो निकल गया तो आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले तो आप ये जो रिंग लिए हैं, ये जो रिंग लिए इसका एरिया बताइए क्या होगा, एरिया इक्वल टू मान लीजिए DA मीन्स स्मॉल एरिया, मीन्स इस ओनली इस रिंग का, इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया तो आपको पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r, लेंथ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो होता है इस रिंग का 2 पाई इंटू लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू r इंटू डी आर मीन्स थिकनेस। तो ये हमारा हो गया एरिया, ये इस रिंग का एरिया हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट P। आप देखिए यदि मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ पर लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, तो इसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरह से, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कुछ इस तरह से, है ना। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए E1 और इसको मान लीजिए E2, क्योंकि E1 E2 सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होगा, सब कुछ सिमेट्रिक है ना, इसलिए। अब देखिए E1 जो होगा इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। सिमिलरली फॉर दिस वन। अब देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन देखिए दोनों एंटी पैरेलल में है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जो आपका ये वाला है हॉरिजेंटल वाला, ये से बचेगा। मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि जो E1 cos थीटा एंड अल्सो E2 cos थीटा, इस दोनों का ऐड होगा। एज E1 इक्वल टू E2 मतलब क्या हो जाएगा 2E cos थीटा, सिंपल है। 2E ये हो जाएगा मान लीजिए DE, क्योंकि स्मॉल पोर्शन के लिए निकाला है इसलिए स्मॉल DE cos थीटा होगा, सिंपल है। ठीक है, सो समझ गए ना। अब बताइए DE क्या होगा,
डी ई क्या होगा बताइए, ये जो है डी ई क्या होगा, हमको पता है रिंग के लिए क्या होता है, ये तो रिंग है, डिस्क के लिए नहीं, ये तो रिंग है, ये क्या हो गया, रिंग बनाया ना हमने, RING रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट के का वैल्यू 1/4πε0 इंटू चार्ज। मान लीजिए इसमें चार्ज जो है ना, चार्ज कितना है इस रिंग में, DQ चार्ज है, तो क्या हो जाएगा DQ, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का x² प्लस स्मॉल r² बाय √3/2 इंटू डिस्टेंस, जो कि x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है। अब ये कैसे निकालते हैं, आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें न्यूमेरिकल में सॉल्व किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो ये होता है DQ हो गया क्या, चार्ज ऑन द रिंग, ठीक है। ओके, नाउ मान लीजिए इस रिंग पे ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो ना सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया आपको सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा। देन इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DQ क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू DA, सिंपल है। चार्ज को क्या लिखते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो सिग्मा तो रहने दीजिए ऐसे ही होगा, एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा 2πr इंटू DR होता है, सिंपल है। सो हमारा DQ क्या हो जाएगा 2πr इंटू सिग्मा इंटू DR, ये हमारा DQ का हो गया, ठीक है। अब हमारा इसलिए DE क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए आप DQ का वैल्यू, तो ये के मतलब क्या हो गया 1/4πε0 इंटू 2πr सिग्मा इंटू DR इंटू x डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए, r² प्लस x² पावर 3/2, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, k इंटू 2πr x सिग्मा इंटू DR डिवाइडेड बाय, सेम है, कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम है, ठीक है, बाय 3/2। ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये DE मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, जो रिंग हम लोग ने स्मॉल रिंग कंसिडर किया है उसका। और ये कहाँ पर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिंपल है, ये फॉर्मूला जो है मैंने पहले भी यूज कर सका हूँ, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, जो मैंने ये कॉस थीटा लेके ये एंगल मान लीजिए ये थीटा हो गया कॉस थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये x है, और ये हो गया आपको स्मॉल r रेडियस, और इसको मान लीजिएगा कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है, मान के एज्यूम करके दिस हाइपोटेन्यूज एज्यूम करके कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया और सिंपल सा आ जाएगा, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क का क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ DE, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ DE क्या हो जाएगा, DE मीन्स 0 to E, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको और इसको, ये बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए या फिर इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, r मीन्स स्मॉल r है, ये कहाँ से कहाँ वैल्यू कर रहा है, ये स्मॉल r इज वेरी फ्रॉम 0 to कैपिटल R, 0.0 r का वैल्यू 0 से कहाँ से कैपिटल R तक वेरी करेगा। सो विल पुट हियर 0 to कैपिटल R एंड पुट द वैल्यू, जो भी वहाँ पर है, क्या है वैल्यू हो गया आपको k इंटू 2πr x सिग्मा बाय r² प्लस x² पावर 3/2 इंटू DR, सिंपल है, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल अरेंजमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट r² प्लस x² इक्वल टू t², ठीक है, ये इंटीग्रेशन मेथड का। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, अगर आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारा x क्या है, x इज़ द डिस्टेंस विच इज़ फिक्स्ड एंड सो इट इज़ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा 0, और यदि r² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो क्या हो जाता है 2r इंटू DR, r² का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2r इंटू DR प्लस 0 इक्वल टू t का
टू टी इंटू डी टी। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट आर डी आर इक्वल टू टी डी टी। ठीक है, इसमें तो कुछ इश्यू है ही नहीं। अब देखिए, अब हमारा आर इज वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। पुट कर दीजिए इसमें, तो टी कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगा, इस इक्वेशन में आप पुट करो, ये वाला इक्वेशन में टी विल बी वेरी फ्रॉम 0 पुट कर दीजिए आर का, तो एक्स आएगा ना, एक्स टू कहाँ तक, एक्स टू आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एज्यूम कर लो T2 और इसको एज्यूम कर लो आप T1। ठीक है, x को T1 एंड x को T2। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब सिंपल है, आप नाउ अगेन इंटीग्रेट करो आप, 0 टू कैपिटल R हो गया। ठीक है, और इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, रीअरेंज। अब देखिए यहाँ पर k इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू 2 पाई इंटू सिग्मा इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल कम एज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एक्स डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज सिंपल। Okay, so from this what we can write electric field E as sigma x by x is constant, x constant इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से t2 t dt डिवाइडेड बाय t क्यूब। ठीक है, अब देखिए dt बाय टी स्क्वायर हो जाएगा ये अंदर में, इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा -1/t²। इट इज़ ए सिंपल, ओके, 1 - 1/t² आ जाएगा। सो दिस विल बी सिग्मा एक्स बाय सो दिस विल बी सिग्मा एक्स बाय सो इट विल व्हाट, इट विल बी सिग्मा एक्स बाय, टेल मी, सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये जो इंटीग्रेट होगा वो हो जाएगा -1/t। this will be equal to what, -1/t। so it will be from integration will be t1 to t2। okay, now we will put the value of this this means t1 का वैल्यू कितना है, t1 का वैल्यू हमने पहले ही बताया है, x हो गया, और t2 का ये वाला, अगर आप वो सब वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ईजी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो, 1 - x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है कैसे हुआ नहीं हुआ, तो आप मैथमेटिक्स का बेसिक इंटीग्रेशन देख सकते हो, उसमें सिंपल सा बता दिया जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आपको कोई एग्ज़ाम में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको यही पूछा जाता है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, इफ डिस्क वेयर इन्फिनिटी एक्सटेंट, क्या होगा, इफ डिस्क क्या है, डिस्क वर ऑफ इन्फिनाइट एक्सटेंट। इन्फिनाइट एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनाइट एक्सटेंट मतलब कि बहुत बड़ा डिस्क है, तो कैपिटल आर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा, टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज़्यादा, और ये जो स्मॉल एक्स है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कैपिटल एक्स। सो अगर ये कंडीशन अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या हो गया, डिस्क वेयर इन्फिनाइट एक्सटेंट, अगर मान लीजिए डिस्क बहुत ही बड़ा हो जाएगा इन्फिनिटी का, तो वो तो सेम हो गया, ये किसकी तरह हो गया, ये तो हो गया इन्फिनाइट सीट की तरह हो गया, जो कि चार्ज कैरी करता है, इन्फिनाइट थिन सीट, तो यही वाला होता है ना फॉर्मूला, तो वो तो सेम कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि अगर इन्फिनाइट हो गया तो। ठीक है, सो ये हमारा हो गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क चार्ज। ओके, ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, अब देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम है उसी डिस्क का। ठीक है, अब देखिए अब क्या है,
अब देखिए ये तो हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आपको एक रिवीजन कीजिए क्या होता है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है, पॉइंट के लिए। लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है ना। और पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन r। इन्फिनाइट, ये क्या है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज, इन्फिनाइट सीट और इन्फिनाइट लाइन चार्ज इसके लिए ही होता है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ये एक डायग्राम दिया है। आर फिक्स्ड एट पोजिशन गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ ये बताता है, ठीक है। इसमें हम बता रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो चार्ज है ये क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अबव एक्सप्रेशन विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्ज। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सभी चार्ज के कारण होता है। और जो सिर्फ ये Q है वो क्या होता है, वो Q इंक्लूड, दैट इज इन दिस कंडीशन दिस विल बी ओनली Q2 एंड Q4। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने डिस्कस किया है थ्योरी क्लासेस में, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, ब्रॉट नियर आइसोलेटेड। ये क्या कंडक्टिंग मीन्स कंडक्टर मेटल, ठीक है। तो इसके नियर में एक प्लस चार्ज लाया, तो बताइए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा ग्राफ सही है। देखिए अगर जब प्लस Q लाया जाएगा कंडक्टर के सामने तो क्या होगा, इंड्यूस होगा चार्ज। कैसे इंड्यूस होगा, अगर प्लस है तो ये माइनस को अट्रैक्ट करता है, याद है ना, और इस साइड हो जाएगा अपोजिट में प्लस प्लस प्लस, ठीक है। इस टाइप से इंड्यूस हो जाता है चार्जेस। अब देखिए अगर ये माइनस चार्ज हो गया और ये प्लस चार्ज, तो प्लस से माइनस में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो ठीक है। और ये क्या प्लस में ये कभी आएगा कि ये तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस में आ रहा है, ये ठीक है। और ये प्लस से जा रहा है तो ये भी ठीक है, ये ठीक है। नाउ इन दिस कंडीशन, इसमें देखिए ये क्या, एक्चुअली जो भी कंडक्टर है उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो वो क्या होता है, जो सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है नहीं, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे ये है, ये परपेंडिकुलर है, इसका नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। इन दिस कंडीशन परपेंडिकुलर भी नहीं है और ये प्लस माइनस का जो है वो भी फॉलो नहीं करता। सो ओनली 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिगर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ द कंडक्टर। मैंने ये भी डिस्कस किया है थ्योरी पार्ट में, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये नीट 19 का क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। आ स्पेयर इनक्लोज आ इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है, ठीक है। एक स्पेयर है, उसके अंदर में क्या है, डायपोल मीन्स प्लस माइनस चार्ज है, ठीक है। चार्जेज ऑफ इतना कूलम, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q इनक्लोज हो जाएगा आपको 0, क्योंकि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी योर आंसर। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेज है। दो पैरेलल क्या है, इन्फिनाइट लाइन चार्जेस हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक पे प्लस लेमडा है, इस पे मान लीजिए प्लस लेमडा, इस पे मान लीजिए माइनस लेमडा, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। इसके बीच में डिस्टेंस हो गया आपको 2r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिड पे ये मिड है, मिड पॉइंट है, ठीक है, बिटवीन द टू लाइन विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, तो आपको मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, टेल मी। लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जितना भी एप्लीकेशन है ये गॉस लॉ का, ठीक है, उसका फॉर्मूला कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कंपटीशन एग्जाम में आपको याद रहेगा तभी आप जल्दी से
फास्ट उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो ये होता है, और इसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी ओर होता है। अगर प्लस है तो उससे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन, और माइनस है तो उसमें इन आएगा। तो अब देखिए ये प्लस है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, ये माइनस है मतलब इसमें जाएगा। मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम लाइन है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर 2 इंटू ई। 2 इंटू ई का मतलब क्या हो गया, 2 लैम्डा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर इज द डिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है, इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपको आंसर। सो आंसर विल बी बी, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बाय पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी नीट 19 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए होलो है, मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। होलो है और मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। मेटल है, मेटल मीन्स हो गया कंडक्टर। कंडक्टर का क्या होता है, जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा, ये हो गया कैपिटल आर हो गया डिस्टेंस। अब मान लीजिए स्मॉल आर हो गया इसका डिस्टेंस। तो एक यहाँ पर होगा गॉसियन सरफेस, याद है। तो ये जो चार्ज इंक्रोच करेगा वो जीरो कर देगा। अगर चार्ज इंक्रोच जीरो हुआ तो इसका मतलब फ्लक्स जीरो होगा, मीन्स एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। और यदि इसके लिए देखेंगे, यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस बना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा पॉइंट चार्ज के लिए होता है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। सो हमारा ग्राफ भी बताया था मैंने कि ये क्या होता है, यहाँ से जीरो होता है तब फिर यहाँ से डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि अचानक से जीरो हो जाता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ है। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर, एंड डिक्रीजेज फॉर r इज ग्रेटर देन r², ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने ये थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए जैसे पॉइंट चार्ज है ना, तो इसका रेडियली मीन्स ऑल डायरेक्शन में, रेडियस की तरह रेडियल डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट कर रहा है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ए इंटू आर। A charge containing a sphere of radius a center at origin of the field will be given by, क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है एट अ डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए ए डिस्टेंस है। सो व्हाट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिंपल है, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r², जो भी पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, वेरिएशन होता है ए इंटू आर, तो ए इंटू आर से इक्वल कर दीजिए दोनों को। अगर आप इक्वल कर दिए तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू आर क्यू। सो आंसर विल बी ए क्यू। आर क्यू मीन्स, आर मतलब क्या हो गया, एट अ डिस्टेंस है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब हो गया आपको ए। सो ए इंटू ए क्यू। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए। क्यूब मान लीजिए ये है क्यूब है, ठीक है। क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। मान लीजिए इस कॉर्नर पे एक चार्ज है, तो बताइए इसके किसी एक फेस से कितना फ्लक्स कितना उससे पास होगा, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मान लीजिए ये क्यूब है, ये चार्ज है कॉर्नर पे, तो क्या होगा बताइए, क्योंकि कोई भी अगर कोई एक स्फीयर अगर कॉर्नर पे है तो वो जो है ना 8 क्यूब से वो बनता है। मान लीजिए एक है इधर, एक है इधर, इधर करके, मीन्स एक यदि यहाँ पर है तो इसका 1/8 पोर्शन जो है ना एक क्यूब को कंट्रीब्यूट होता है। कितना होता है, 1/8 पोर्शन जो है ना क्यूब को कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स एक्चुअली बताइए कितना होगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमको Q/इप्सिलॉन। ये तो सिंपल है, Q/इप्सिलॉन टोटल फ्लक्स होता है। लेकिन क्या है, क्या एक क्यूब से बोल रहा है पास कितना होगा, ठीक है। एक क्यूब से पास करवाना है ना, सिंपल है। एक क्यूब से अगर मान लीजिए कोई एक है चार्ज है और इसको यदि
टोटल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन होगा जो भी होगा सरफेस। लेकिन क्योंकि ये क्यूब से बोला है तो एक क्यूब कितना रहता है, कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है एक स्फीयर का, 1/8। सो योर फ्लक्स ऑफ क्यूब विल बी 5/8, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर विल बी योर बी विल बी योर आंसर। देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए डायग्राम, ये हो गया एक स्फीयर, इसमें देखिए ये एक क्यूब है, ये क्यूब का है ना, क्यूब का ओनली कितना पोर्शन ये कंट्रीब्यूट करता है, ये ओनली 1/8 ऑफ द स्फीयर, 1/8 ऑफ द स्फीयर एक क्यूब को कंट्रीब्यूट करता है। देखिए यहाँ पर भी डायग्राम है, आप देख सकते हो, ये हो गया क्यूब हो गया, ये हो गया कॉर्नर, ये कॉर्नर पे देख रहे हो ना, ये हो गया, ठीक है। तो सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको विजुअलाइज करना है, बस उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फीयर ऑफ सरफेस ऑफ रेडियस R इफ द रेडियस इज डबल। अब देखिए कोई चार्ज है, अगर आपको गॉसियन सरफेस है, ये मान लीजिए R है, अगर मान लीजिए इसका गॉसियन सरफेस को उसका रेडियस आप इंक्रीज भी कर दोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, समझे। क्योंकि अगर मान लीजिए Q है, इस केस में भी Q इनक्लोज करेगा, इस केस में भी Q इनक्लोज करेगा, सेम अगर चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो उसका क्या होगा, सेम ही होगा, समझे ना। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी सेम, सो रिमेन द सेम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर।